वेलकम बैक टू माय चैनल पीसफुल बायोलॉजी। सो आज हम इस चैप्टर में मतलब लास्ट पड़ाव में पहुंच चुके हैं। पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं हम इस चैप्टर का। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की से। टैक्सोनॉमिक हायरार्की होता क्या है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना। अब ये प्रॉपर सीक्वेंस का मतलब क्या है मैम? किंगडम से लेकर स्पीसीज तक जितने भी हमारा अरेंजमेंट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एक प्रॉपर सीक्वेंस। ये पूरा एक प्रॉपर सीक्वेंस हमारा फॉलो होता है। किंगडम जो होता है जिसके अंदर सबसे बड़ा होता है, और स्पीसीज जो होता है सबसे ज़्यादा छोटा होता है। ये सब हम आगे बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले समझो मैं बोल कर रही हूँ। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना और ग्रुप के हिसाब से अरेंज करना, जहाँ पे सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक साथ होते हैं। सिमिलर ऑर्गेनिज्म बोले तो जो हमारी जो मैं हमने कल एग्जांपल दिया था कि दो कैट्स हैं, ठीक है, एक तो व्हाइट कलर की कैट है और एक ब्लैक कलर की है। तो वो कैट्स ही ना, अगर देखने में थोड़ी सी अलग है, लेकिन है तो भाई वो कैट ही ना। ओके, कलर चाहे कैसा भी हो, लेकिन है तो वो कैट्स ही ना, तो कैट की स्पीसीज में ही आएंगी। तो वैसे ही इसी को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। उनकी सिमिलैरिटीज के हिसाब से उनको अरेंज करना, उनको ग्रुप कर देना, दैट इज कॉल्ड दी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो होगा किंगडम से लेकर स्पीसीज तक। ठीक है, अगर वहीं पे हम ग्रुपिंग की बात करें तो फिर सिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखते हैं। सिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में रखते हैं। सो दैट इज कॉल्ड दी हमारा ग्रुपिंग। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर हम किस में आते हैं? कौन से किंगडम में आते हैं? एनिमेलिया के अंदर आते हैं। तो ये किंगडम हमारा एनिमेलिया है। तो ऐसे सीक्वेंस में फॉलो करते करते ये हम होमो सैपियंस में पहुंच चुके हैं। दिस इज कॉल्ड द स्पीसीज। ओके, अब मैं सबको समझाऊंगी तुम्हें किंगडम क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है। डोंट वरी। ओके, अच्छे से समझाएंगे हम। अब देखो हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की में ना एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो होता है कि देखो, जैसे मैं तुम्हें समझाती हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि एक तुम कहीं गए, कहीं तुम जू वगैरह में गए, राइट? तो तुम्हें इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म तुम्हें दिखेंगे, राइट? तो फिर है तो वो सब एनिमल्स। तुम किसको देखने गए हो? एनिमल्स को देखने के लिए गए हो। चाहे वो दिखने में अलग हो, लेकिन हम एक ही ग्रुप के अंदर रखेंगे ना, उसे एनिमल्स के अंदर ही रखेंगे। हम क्या उसको बर्ड्स के उसमें रख सकते हैं ग्रुप में? नहीं ना, क्योंकि वो एनिमल्स की तरह दिखते हैं यार, तो इसलिए हम उसको एनिमल्स के उसमें रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हें समझ आ गया होगा। अब देखो हायरार्की के अंदर ना एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो होता है, जिसे बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब देखो, सबसे पहला है हमारा किंगडम। किंगडम जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, जिसके अंदर जितने भी एनिमल्स हैं। सबसे पहले एनिमल्स की बात करते हैं यार। ओके, जैसे ही मतलब जो एनिमल्स हैं, कुत्ता बिल्ली जितने भी यार एनिमल्स हैं यार, उनको हम किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखेंगे। ठीक है, अब उनको एक फाइलम दिया जाएगा, उसके बाद उनको एक क्लास में रखा जाएगा। अगर वो सिमिलैरिटीज शो करते हैं क्लास तक, फैमिली तक, जहाँ तक भी वो सिमिलैरिटी शो करते हैं, वहां तक उनको ग्रुप कर दिया जाता है। एंड उसके बाद हम अलग अलग उनको कैटेगरी के अंदर रख देते हैं। ओके, अब तुम सोचोगे कि मैम ने कैटेगरी तो बोल दिया, अब इस कैटेगरी का मतलब क्या है मैम? तो कैटेगरी का मतलब होता है बेसिकली बेटा, कैटेगरी बनाने का मतलब ये होता है कि जब हम बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज होती है और कुछ उसके अंदर डिसिमिलैरिटीज होती है। तो टैक्सोनॉमी का काम होता है कि उन्हें एक ग्रुप में रखना, दैट इज कॉल्ड यार कैटेगरी। कैटेगरी बनाना। ओके, कैटेगरी तुम्हें समझ आ गया होगा, इतना मोटा मोटा तुम बस ध्यान में रखो। ओके, अब देखो, किंगडम होता है, फाइलम होता है, एंड एक क्लास होती है, ऑर्डर होता है, फैमिली होती है, जीनस होता है, एंड स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कवर कर दिया था। ठीक है, जीनस क्या होता है? क्लोज रिलेटेड स्पीसीज होती है, जो कि हमारी किससे आती है? कॉमन एंसेस्टर से आती है। ठीक है, कुछ ऐसे करेक्टर जो कि हमारे कॉमन एंसेस्टर से आते हैं, उनको हम जीनस बोलते हैं, जो कि क्लोज रिलेटेड स्पीसीज होता है, राइट? ओके, तो सबसे ज्यादा छोटी कैटेगरी कौन सी होगी? स्पीसीज। अब तो मेरी एक बात सुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीच उतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ बढ़ेंगी, सिमिलैरिटीज़ बढ़ी हैं तो फिर हमारे कैरेक्टर्स भी बढ़ेंगे। ओके, तो इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सी स्पीसीज का है। ओके, आई होप यू आर क्लियरिंग नाउ। सो अब हम बात करते हैं कि टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है। तो टैक्सोनॉमिकल एड ये होता है बेटा, समझ आ गया होगा वैसे टैक्सोनॉमिकल एड्स के नाम से ही, कि टैक्सोनॉमिकल का मतलब होता है कि टैक्सोनॉमी, और एड्स का मतलब हेल्प करना। ऐसे कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ टूल्स जो कि मदद करते हो टैक्सोनॉमी को फाइंड आउट करने में। ओके, tools or sources that help in identifying, classifying and studying plants and animals, that is called the taxonomical aids। अब ये साइंटिस्ट को मदद करते हैं और स्टूडेंट्स को मदद करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से समझ पाए। बायोडाइवर्सिटी मैंने समझाया था तुम्हें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेराइटी को ही हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं।
अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, हर्बेरियम आ सकता है, बॉटनिकल गार्डन आ सकता है, बॉटनिकल गार्डन आ सकता है एंड बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जूलॉजिकल पार्क वगैरह जितने भी हैं वो सब के सब आ सकते हैं इसके अंदर, राइट। अब हम आगे बात करते हैं हर्बेरियम क्या होता है। तो हर्बेरियम बेटा कुछ नहीं होता, इसके अंदर क्या होता है, ये एक एक इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रिजर्व्ड करके रखते हैं, हम स्पीसीज को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, प्लांट की स्पीसीज जितने भी होती है ना वो सबको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे कि बात करते हैं, जैसे बुक्स जो होती है लाइब्रेरी के अंदर उनसे प्रिजर्व करके रखते हैं, राइट। तो फिर वैसे ही हर्बेरियम होता है। हर्बेरियम एक ऐसी लाइब्रेरी होती है जहाँ पे हम ड्राइड सूखे प्लांट्स को ना केयरफुली प्रिजर्व करके रखते हैं। ओके, तो कैसे बनता है ये हर्बेरियम, हर्बेरियम स्पेसिमेन कैसे बनता है। सबसे पहले हम प्लांट को कलेक्ट करते हैं किसी भी एक अच्छी जगह से, एक मोटा तगड़ा प्लांट को हम देखेंगे, ऐसा नहीं कोई भी रैंडमली हम प्लांट को उठा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें एक अच्छा सा प्लांट चाहिए एंड उसको हम उसके लीव्स, जिसमें उसकी लीव्स होनी चाहिए, स्टेम होनी चाहिए और उनकी रूट भी होनी चाहिए और फ्लावर भी हो, अगर फ्लावर वाला प्लांट है तो उसमें फ्लावर भी होना चाहिए। ओके, अब हम क्या करें, न्यूज़पेपर के बीच में डाल के उसे प्रेस करते रहेंगे ताकि वो सूख जाए। ओके, एंड उसके बाद हम क्या करें, थर्ड स्टेप ये है कि ड्राइड प्लांट को एक चार्ट पेपर की शीट पे रखेंगे और उसके बाद उसे अरेंज कर देंगे। और क्या करेंगे हम उसके बाद, अगर हम प्रिजर्व्ड प्लांट को जब रखते हैं तो उसके साथ में उसके नीचे ना हम क्या करेंगे, लेबल चिपका देंगे, लेबल चिपका देंगे, लेबल जिस लेबल में तुम्हें समझा देती हूँ क्या होता है। देखो बेटा, दिस इज कॉल्ड दी लेबल। जैसे हमने प्लांट स्पेसिमेन रखा है, ये प्लांट स्पेसिमेन हमने रख दिया है। ओके, अब ये जो है ना ये चीज, ये हमारी क्या है, लेबल है, ये क्या है हमारी लेबल, एंड दिस इज कॉल्ड दी प्लांट का स्पेसिमेन, राइट। ये प्लांट का स्पेसिमेन है और यहाँ पे क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या है, लेबल के अंदर हमारा क्या क्या लगता है, प्लांट का नेम लगता है, कलेक्टर का नेम, कलेक्टर जो कि कलेक्ट करता है उसका नेम लिखा जाता है और डेट ऑफ कलेक्शन लिखी जाती है कि किस दिन हमने कलेक्ट करा, और इसके अंदर जगह का नाम लिखा जाता है कि तुमने कहाँ से कलेक्ट करा ये प्लांट। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यार। ओके, अब बॉटनिकल गार्डन समझते हैं। इसकी एक मिनट, सबसे पहले इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। तो देखो यार, हर एक स्पेसिमेन को हम शीट के अंदर माउंट करके रखते हैं, ठीक है। लेबल जिसके अंदर मैं तुम्हें बता दिया, साइंटिफिक नेम होता है, डेट होती है, प्लेस होता है, कलेक्टेड का नेम लिखा जाता है, ये हमारे प्लांट की आइडेंटिफिकेशन के अंदर मदद करता है और कंपैरिजन करने में मदद करता है। प्लांट आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या, देखो बेटा, हम प्लांट को आइडेंटिफाई करेंगे जैसे कि ये नीम है या फिर मैंगो का प्लांट है या फिर कौन सा प्लांट है, ये सब देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं, उसके ऊपर स्टडी करने के लिए भी यूज करते हैं और भी बहुत सारी चीजें करने के लिए हम यूज करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए भी यूज करते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है सेंट्रल, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो कि कोलकाता के अंदर है। कोलकाता के अंदर बहुत बड़ा सा ये हर्बेरियम है जिसके अंदर बहुत सारी प्रिजर्व्ड करके रखी गई है प्लांट के स्पेसिमेन। प्लांट स्पेसिमेन का मतलब कि कोई भी प्लांट का एक सैंपल, ठीक है, प्लांट के एक सैंपल को ही हम प्लांट स्पेसिमेन बोलते हैं, जिसको हम संभाल के रखते हैं जिससे कि अगर फ्यूचर में एक्टिंग भी हो जाए तो लोगों को ऐसा लगे कि पूरा खत्म हो चुका है ये तो, ठीक है, और आने वाली जनरेशन को पता ही ना चले कि भाई ऐसा भी कोई प्लांट नाम की कोई चीज़ थी, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। ओके, सो बॉटनिकल गार्डन पे पहुंच चुके हैं हम। अब ये बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, अब देखो यार, बॉटनिकल गार्डन एक ऐसा गार्डन होता है जिसके अंदर ना बहुत सारे प्लांट्स रखे जाते हैं, बहुत ज्यादा प्लांट्स रखे जाते हैं, बहुत सारे, पढ़ने के लिए और एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि कुछ बॉटनी के स्टूडेंट होते हैं तो उनको ना बॉटनिकल गार्डन लेकर जाया जाता है जैसे कि वो आइडेंटिफाई कर पाए प्लांट्स को, देख पाए, उनको समझ पाए, उनके ऊपर स्टडी कर पाए। ओके, अब इसके क्या क्या फीचर होते हैं, ईच प्लांट इज लेबल्ड विद साइंटिफिक नेम। हर एक प्लांट के पास एक अच्छे से लेबल्ड और साइंटिफिक नेम होता है। ओके, मेंटेन्ड बाय द साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में के द्वारा मेंटेन किया जाता है, राइट। और जो हमारे रेयर प्लांट्स होते हैं ना, मतलब जो बहुत इक्के दुक्के रहते हैं, तो उन प्लांट को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उनको कंजर्व करते हैं, राइट। अब जूलॉजिकल पार्ट तो यार हर किसी ने देखा ही होगा यार, ठीक है। तो जूलॉजिकल पार्ट एक ऐसा पार्क होता है जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स, ओ माय गॉड, एनिमल्स को रखा जाता है। ओके, अब इन एनिमल्स के अंदर लायन भी आ सकता है, टाइगर भी आ सकता है और भी बहुत बड़े बड़े एलिफेंट से लेकर सब कुछ आ सकता है, ठीक है, सारे एनिमल्स इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर एनिमल जो होते हैं वो सेफ रहते हैं, एनिमल्स जो रहते हैं इसके अंदर सेफ रहते हैं, इजी ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, हम इनके बिहेवियर को भी अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं और हेल्प करते हैं ये ब्रीडिंग करने में इंडेंजर स्पीसीज को,
इंडेंजर स्पीसीज, तुम सोच रहे होगे यार इंडेंजर स्पीसीज क्या होता है। इंडेंजर स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो कि एक्सटिंक्ट हो सकती है बाय फ्यूचर में, तो इसलिए उनको ब्रीडिंग करवाने में भी मदद करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया इसका दिल्ली जू, मैसूर जू, एसेट्रा, राइट। अब हम बात करते हैं म्यूजियम की। तो ये म्यूजियम होता क्या है मैम, म्यूजियम बता दीजिए। तो म्यूजियम बेटा हमने हमें पता है जिसके अंदर हमारे प्लांट से लेकर एनिमल्स तक हर कोई प्रिजर्व करके रखते हैं, उनको ही हम म्यूजियम बोलते हैं, ताकि हम उसके अच्छे से स्टडी कर पाएँ। अब ये कहाँ पे होता है? यूजुअली फाउंड इन स्कूल एंड कॉलेजेस, राइट। स्पेसिमेन आर इन द जार, स्केलेटन, मॉडल फॉसिल एसेट्रा हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, जैसे कि हम उसके स्ट्रक्चर को समझ पाए। ओके, सो अब हम की पे पहुंच चुके हैं। बहुत खुशी की बात है, की तक पहुंच चुके हैं हम। अब हम की वाले पार्ट पे पहुंच चुके हैं, बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो की मतलब क्या होता है? अब मैं तुमसे पूछूं कि मतलब क्या होता है, तो क्या होता है ये कि एक ऐसा टूल होता है जिसके थ्रू हम किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिज्म के फीचर्स कैरेक्टर्स के बेसिस पर चलता है। पर एक मैम काम कैसे करता है ये कि हमेशा स्टेप्स में चलती है, जिसे हम कपलेट कहते हैं। मैम अब ये कपलेट क्या होता है, ये कपलेट है क्या? तो कपलेट दो चॉइसेस या स्टेटमेंट, दो कपलेट के अंदर दो चॉइसेस या फिर दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट होते हैं। कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट, मैम आपने क्या बोल दिया? कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि दो ऐसे स्टेटमेंट जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो, दैट इज कॉल्ड द कपलेट। ओके, आपको इन दोनों में से, आपको इन दो चॉइस के अंदर से एक एक चॉइस को चूज करना पड़ता है, सही वाले को चूज करना पड़ता है, फिर आगे जाके आगे का स्टेप होता है कंप्लीट। ओके, कपलेट नंबर 1 में हमें दो चॉइस दी जाएगी, जिसमें से हमें एक सही वाली चूज करनी पड़ेगी। उसके बाद वो दूसरे स्टेप में हमें लेकर जाएंगे, जितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज होती जाएंगी उतनी ज्यादा हमारी होती जाएगी, उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ऑर्गेनिज्म को, उतनी जल्दी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है कि मैम क्या बोल रही है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे कि कपलेट, जैसे कि तुम एक एग्जांपल सोचो, तुम्हारे पास एक छोटा सा इंसेक्ट है और तुम उसे आइडेंटिफाई करना चाहते हो। तो कपलेट नंबर 1 जो है हमें क्या बोल रहा है, दो चॉइस देगा, एक तो विंग्स जिसके अंदर प्रेजेंट है और विंग्स जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर विंग्स उसके अंदर प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे कि हमें आगे बढ़ना है, गो टू द स्टेप 2। अगर उसके अंदर विंग्स एब्सेंट है तो हमें सिंपल सा पता चल जाएगा कि ये तो आंट है, हम आसानी से पता लगा सकते हैं फिर तो ये आंट है मैम। ओके, जैसे कि उसके अंदर विंग्स प्रेजेंट है तो हम स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। अब वो स्टेप नंबर 2 हमारे को क्या बोल रहा है, स्टेप नंबर 2 में दो विंग्स है या फिर 4 विंग्स है, फिर से हमारी दो चॉइसेस आएंगी। तो जैसे कि उसके अंदर दो विंग है तो वो क्या होगा, हाउस फ्लाई होगा। बट अगर उसके अंदर चार विंग है तो फिर हम उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मैम ये तो बटरफ्लाई है। ओके, तो वैसे ही बिल्कुल सिंपल तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ऑर्गेनिज्म को। जस्ट इमेजिन की जो है हमारा एकदम चाबी की तरह है। ओके, और ताला जो है वो हमारा कपलेट है। अगर वो हमारी उसको अनलॉक कर देता है की से, हमारे लॉक को अनलॉक कर देता है की से, तो फिर हम ऑर्गेनिज्म तक आराम से पहुंच सकते हो, उस ऑर्गेनिज्म तक आराम से पहुंच सकते हो, उसको पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उस अननोन स्पीसीज के बारे में पता लगा सकते हैं इजीली। सो दैट इज कॉल्ड दी की। आई होप यू आर क्लियरिंग नाउ। क्या आपको डाउट होता है तो फिर आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अच्छे से आपको रिप्लाई करूंगी और अच्छे से आपको इजी एक्सप्लेनेशन के अंदर समझाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।